प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर, फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, मृत्यु आने से पूर्व मृत्यु को कैसे सुधारा जा सकता है? मृत्यु आने के पूर्व ही तो मृत्यु को सुधारा जाता है, मृत्यु के बाद थोड़ी सुधारा जाता है। कैसे? जब मृत्यु आ जाती है तो अपने आप में व्यक्ति समस्त प्रकार के बुरे भाव छोड़ता है, बुरी आदतें छोड़ता है और परिग्रह के प्रति मूर्छा छोड़ता है। जब कर्म ही छुड़ा रहा है तो मैं को छोड़ता हूँ, जिसे हमारे यहाँ संलेखना कहते हैं, समाधि कहते हैं। स्वर्गों में जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनकी 6 महीने पहले संकेत मिलता है, फिर बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, कोई संसार कार्य में रुचि नहीं लेते, खेद भाव से नहीं हर्ष भाव से। बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया संसार में, अब मेरा मरण आ रहा है, अब मैं इन सब विकल्पों से दूर होते हैं। तो जो संसार में हमारी मूर्छाएँ हैं, कसाएँ हैं, वासनाएँ हैं, इनको मरने के पहले, पता चलने के पहले यदि व्यक्ति सुधार लेता है तो अच्छा मरण हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, बुरे समय में लोग अपना धैर्य क्यों खो देते हैं? क्या उन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है? ये सारी आपकी कल्पना है। अंधेरा हो रहा है इसका अर्थ भगवान को उजेले की तस्वीर रच रहा है, ये सब आपकी धारणा है। न भगवान किसी को अंधेरा करता है, न भगवान किसी को उजेला करता है। अंधेरे के अर्थ है कि अंधेरे में यदि हमने ये नियम ले लिया कि अंधेरा है तो मैं चलूँगा नहीं क्योंकि जीवों की विराधना होगी, तो समझ लेना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अच्छा उजेला आने वाला है। और तुमने कहा कि हम तो चलेंगे, अंधेरा क्यों आया? तो अंधेरे में जीव मरेंगे, बोले 100 बार मरें, मुझे चलना है तो चलेंगे, तो फिर उस व्यक्ति का कभी उजेला नहीं आता। जैसे दिगंबर मुनि देखो, जैसे ही अंधेरा होता है चलना बंद कर देते, चलते हैं तो पीछे लगा के चलते हैं। क्यों? जीव की विराधना नहीं हो जाए। अब इनकी जिंदगी में सबसे अच्छा उजेला आएगा। अंधेरा आने पर अंधेरे के दुष्परिणामों से यदि अपने आप को बचाते हैं, बुरे दिनों में बुरे परिणामों से अपने आप को बचाते हैं तो अच्छे दिन आएंगे। बुरे दिन आवे और बुरे परिणाम आ जाएं तो कोड़ में खा जाए। जब जब बुरे दिन आवे उस समय अपने परिणामों को अच्छे रखना चाहिए। बुरे दिन आने पर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, बुरे दिन आने पर कसाय नहीं आना चाहिए। उस समय व्यक्ति को समता भाव आना चाहिए, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकरों का समर्षण जिस स्थान पर लगता है वह स्थान तीर्थंकर नियत करते हैं या सौधर्मेंद्र? और क्या तीर्थंकरों का विहार स्वेच्छा से होता है या भव्य जीवों के पुण्योदय से? केवल ज्ञान के संबंध में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत लिखा कि केवल ज्ञान का स्थान कौन सा है। तो उन्होंने कहा जहाँ मुनि साधना करता है, तपस्या करता है, शुक्ल ध्यान करता है, वही केवल ज्ञान की स्थली बन जाती है। इसलिए इस ढाई द्वीप के अंदर ऐसा एक भी स्थान नहीं बचा जहाँ किसी न किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त न किया हो। केवल ज्ञान प्राप्त करने के 24 तीर्थंकरों में भी कोई नियत काल नहीं कहा गया। जन्म का और निर्माण के तो फिर भी नियत काल कहे गए, हुंडा सर्पणी को छोड़ करके। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों का जन्म और निर्माण, अयोध्या में जन्म, शिखर जी में निर्माण, ये। लेकिन केवल ज्ञान के लिए किसी भी आचार्य ने
ये कथन नहीं किया कि केवल ज्ञान कहाँ होगा। दीक्षा तो फिर भी ठीक है, जहाँ जो उनका जन्म हुआ वहीं गर्भावतरण हुआ, वहीं पास में दीक्षा होगी। लेकिन केवल ज्ञान के लिए किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि केवल ज्ञान का नियत स्थान होता है, क्योंकि केवल ज्ञान का कोई नियत समय नहीं, नियत स्थान नहीं। कहीं विहार करने जा रहे हैं हम और वहीं ध्यान में बैठ गए, सपोज कीजिए पारसनाथ भगवान यहाँ विहार करते हुए आए, वो ध्यान में बैठे, निमित्त ऐसा बन गया कि उनको केवल ज्ञान हुआ। भगवान के यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, भाव होता भी नहीं, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान और चारित्र का परिणाम है। शुक्ल ध्यान और चारित्र के माध्यम से केवल ज्ञान होता है। क्षेत्र का केवल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र का इतना ही लेना देना है कि केवल ज्ञान जो है 2.5 दीप से बाहर नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य बाहर होते नहीं। बाकी कोई नियत स्थान नहीं है क्षेत्र का। दूसरी बात, उनका जो विहार होता है वो भव्य जीवों के पुण्य से ही होता है। शास्त्रों में पूज्य बलबीर सेन स्वामी ने धवला जी में लिखा कि भगवान जो हैं अपनी इच्छा से कभी विहार नहीं करते। कुंदकुंद स्वामी ने भी ऐसे ही लिखा, ठाननी से जो विहारा जह भी थ्यो वो माया भी। उनका जो जैसे स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है, ऐसे उनका जो विहार गमन आदि है वो स्वभाव से होता है। प्रथमानुग आदि ग्रंथों में भव्य जीवों के पुण्य के प्रताप से ही लिखा है कि उनके प्रताप से होता है। ना स्वधर्मेंद्र नियत करता है। यदि स्वधर्मेंद्र नियत करता तो 15 दिशाओं में 225 कमल नहीं बिछाता। वो पूरी 15 दिशाएं होती हैं और पूरी सभी बिछा के रखता है, पता नहीं भगवान कहाँ मुड़ जाए। इसलिए स्वधर्मेंद्र भी अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। स्वधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता कि भगवान यहाँ के बाद कहाँ विहार करेंगे। अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। मना पर्याय ज्ञानी नहीं जान सकते हैं कि भगवान कहाँ विहार करेंगे, कोई नहीं जान सकता। इसलिए ना तो देवों के द्वारा विहार निश्चित किया जाता है, जहाँ पैर धरते हैं वहाँ कमल होता है, जहाँ कमल होता है वहाँ पैर नहीं होता। मानतुंग आचार्य महाराज बड़े समझदार थे। कमल पहले रचना होता है, फिर कमल के ऊपर पैर रखते हैं। ये रखना माना जाता है भगवान रागी हैं, भगवान कमल पर पैर रखते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन कहाँ लिखते हैं, उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखाब रामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पैर धरते हैं सो कमल की रचना होती है, कि कमल की रचना होती है सो पैर धरते हैं। दोनों में अंतर समझना, कितना अंतर है। पैर धरते हैं सो कमल की रचना होना, ये वीतरागता है। और कमल की रचना होती है सो उस पर पैर रखते हैं, ये वीतरागता खत्म हो गया, इच्छा पूर्वक होगा। तो ये निश्चित हो गया कि स्वधर्मेंद्र आदि जो हैं वे कमल, जहाँ जहाँ कमल बिछा दिए, अब भगवान को वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो चलेंगे नहीं। नीचे चलेंगे नहीं जो कमल, तो फिर तो भगवान पराधीन होगा देवों के द्वारा। अब तो देव जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। और फिर किसी ने यदि देव को पटा लिया तो ले दे करके कि भगवान को हमारे यहाँ लाना, बोले हमारे हाथ में, हम जहाँ कमल बिछाएंगे वहीं तो जाएंगे। अब जहाँ वो तो जहाँ चाहे ले लेगा उनको, और जय स्वधर्मेंद्र आदि को अपने अनुकूल बना लेगा, ले करके रिश्वत देकर प्रसाद चढ़ा कर। असंयमी देवता हैं, वे किसी के भी बस में हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान स्वधर्मेंद्र आदि के उसमें नहीं होते, उनका एक सहज होता है। बस प्रथमान योग में जो मिला, भव्य जीवों के पुण्य से भगवान विहार करते हैं। जब तक वहाँ के पुण्य जीवों का पुण्य है तब तक वो विहार नहीं करेंगे। ये भी नियत नहीं है कि भगवान का समोषण एक स्थान पर कितने समय तक रुकना चाहिए, ये आगम में कोई कथन नहीं। एक मुहूर्त भी रुक सकता है, 1 महीने भी रुक सकता है, 66 दिन भी रुका रह सकता है, रुका रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे आर्य खंड में भगवान का विहार होना ही चाहिए, पूरी जिंदगी भर एक स्थान पर रुका रहे। संसार में उन जीवों से ज़्यादा पुण्य का उदय किसी का है ही नहीं, तो वहीं रुका रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है।
कोई जरूर नहीं कि पूरे आर्यावर्त में विहार करते हैं। दक्षिण भारत में एक भी तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ केवल ज्ञान का, एक भी केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर का विहार भी नहीं हुआ। नीचे के दक्षिण में तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, केरला, इनमें किसी तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ आगम के इतिहास के अनुसार। तो कोई जरूर नहीं कि पूरे आर्यावर्त में उनको विहार करना ही है। तो इससे ये बात फलित होती है, केवल ज्ञान स्थली उनका ध्यान और चारित्र चयन करता है। जहाँ केवल ज्ञान ध्यान हो जाता है वो भूमि इतनी पावन हो जाती है कि वो केवल ज्ञान के योग्य हो जाती है। मुनिराज के बैठने से, मैंने कहा था ना, एक सामान स्थान है और मुनिराज बैठकर वहाँ ध्यान कर लें तो निषद्या के कारण वो स्थान भी पावन हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन का वास्तविक सार क्या है? अपने आप को जो मान रहे हो वही होने का नाम जीवन है। आप यदि अपने आप को जैन मान रहे हैं तो जैनत्व को कायम रखना। हमारे यहाँ एक द्रव्य शक्ति होती है और एक तत्व शक्ति होती है। द्रव्य में तत्व शक्ति आ जाए तो द्रव्य उपयोगी है, और द्रव्य में यदि कुतत्व शक्ति आ जाए तो वह पतन का कारण है, और कोई शक्ति नहीं आए तो उससे कोई मतलब नहीं। जैन हो यदि आपका जीवन है तो जीवन में जीने का आनंद आना चाहिए, एक जीने का गर्व होना चाहिए, जीने की एक अनुभूति होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि हमने आज जिंदा में रहा, आज मैंने इज्जत पाई है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ हुआ है, शाम को तुम्हें हासिल क्या हुआ है? क्या तुम अपनी नज़रों में उठे हो? क्या तुम परिवार की नज़रों में उठे हो? क्या समाज की नज़रों में उठे हो? क्या राष्ट्र की नज़रों में उठे हो? क्या ऐसा कुछ किया है कि तुम गुरु की नज़रों में उठे हो? किस चीज़ तुमने आज दिन भर में क्या हुआ, ऐसा क्या किया है जो तुमने उत्थान का कारण बन जाए? ऐसा क्या तुमने देखा है जिस पर तुम्हें गर्व है, तुम्हारे परिवार को गर्व है, समाज को गर्व है? ऐसा तुमने क्या सुना जिस पर तुम्हें गर्व है, तुम्हारे परिवार को, समाज को, गुरु को गर्व है? ऐसा तुमने क्या बोला जिस पर बोलने पर तुम्हें भी गर्व है, श्रोता को भी गर्व है, सारी दुनिया को गर्व है? ऐसा तुम चले गए, कहाँ गए थे आज, जहाँ जाने पर तुम्हें भी गर्व है और परिवार को पता चला तो उसे भी गर्व है और समाज को पता चला तो उसे भी गर्व है? तो इसको बोलते हैं जीवन। जो स्वयं और पर को गर्व का कारण बने वही जिंदगी है। जैनत्व है तो जैन में जैनत्व कैसे आएगा? जैन तो द्रव्य जैसी शक्ति मानो, और जैनत्व, जैन हो तो जैनत्व के साथ जियोगे तो जैन होने का अधिकार है। मुनि है तो मुनित्वपना हासिल करना ही मुनि पद का लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्ध परमेष्ठियों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य किस प्रकार घटित होता है? कम्मा टुगुणा किंचुणा चरम देहदो सिद्धा लोयज्ञ ठिदानचा उपाद भी संयुक्ता। उत्पाद भय उनका है, स्वयं चतुष्टय रूप है, अनंत रूप है, पर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं में जो प्रति समय वो अनंत आनंद ले रहे हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, वो अपनी आत्मा को जान रहे हैं। तो उनके लिए सब वर्ग, मैं तो कह रहा हूँ संसार में जितने जीव हैं उतनी पावरफुल फलियाँ उनकी नहीं है जितनी केवल ज्ञानी की है, सिद्ध भगवान की है। तो सिद्धों में जो अनंत सुख भोग रहे, अनंत सुख जो है प्रति क्षण नया नया, तो प्रति क्षण जो नया नया उनको आनंद आ रहा है वो क्या है? वो बिना खर्च के नहीं आ रहा है। अविभागी प्रतिषेध उसमें भी खर्च होते हैं। तो शुद्धियों में प्रति क्षण शुद्ध अर्थ पर्याय अगुरु लघु गुण के माध्यम से स्वयं निकलती हैं, पर की अपेक्षा नहीं, ज्ञेय की अपेक्षा नहीं, स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से, क्योंकि वो भी एक द्रव्य हैं और उनमें भी परिणमन निरंतर चलता है। उपादव्य ही संयुक्ता, इस पर लगा उत्पाद व्यय द्रव्य से वो संयुक्त हैं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज को ये बात क्यों कहना पड़ी? लोग ये न समझ लें कि संसार में ही उत्पाद व्यय होता है, नहीं, सिद्धों में भी उत्पाद व्यय होता है। नमोस्तु गुरुदेव, लोक दुर्लभ स्वप्न 16 नाथ माता देखती, एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, तीर्थेश चक्री अनंग पद भूषित प्रभु की अर्चना, श्री शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करूं आराधना। उक्त पंक्ति में क्या स्त्री की महिमा का
बखान किया गया है। ये भगवान के लिए है। लोक दुर्लभ स्वप्न 16, ये लोक में दुर्लभ 16 स्वप्न हैं। दुर्लभ यानी ये 16 स्वप्न सामान्य स्त्रियों को, सामान्य लोगों को देखने में नहीं आते। नाथ माता देखती, यानी नाथ की जो माता है, प्रभु की जो माता है वह देखती। एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, यानी एक जननी जो माता है, संसार में कितनी जननी है? नाना जननी। मात्र एक जननी ऐसी है जिसके जन्म का बालक पूजा जाता है। सभी जितने लोग जन्म देते हैं बाल बच्चों को, तो बच्चा जन्म से ही अछूत होता है कि शुद्ध होता है? अशुद्ध होता है, कोई छूता नहीं उसको। जो और अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, वे उसको छूते हैं, नहाते हैं, आदि करते हैं। लेकिन हे भगवान, सारे संसार की माताओं का यही होता है। बच्चा जन्म के समय अशुद्ध होता है, छूने लायक नहीं रहता। जहाँ जन्मता पूरे घर को सूतक लग जाता है, माँ को भी सूतक लग जाता है। लेकिन हे भगवान, आपकी एक आप जननी ऐसी हैं कि आपके जन्मते ही बालक अशुद्ध नहीं हुआ, इतना पूज्य हुआ, इतना पूज्य हुआ कि संसार के बालकों को तो नीच लोग छूते हैं। संसार में सबसे उच्च गोत्री सौधर्व इंद्र इंद्राणी आके ले गए और मेरू पर्वत पर आपकी उस बालक की पूजा हुई, अभिषेक हुआ। एक जननी पद प्रसव पूजा सहित अवलोकती, तीर्थेश चक्री अनंग पद भूषित प्रभु की अर्चना। तीर्थेश हे शांतिनाथ भगवान हैं, आप तीर्थंकर हैं, चक्री हैं। अनंग पद बोलते काम को, काम का आने कामदेव भी हैं आप। भूषित प्रभु की अर्चना, तीन तीन पदों से जो भूषित हैं, ऐसे प्रभु की अर्चना करता हूँ। श्री शांति जिनेश की मैं नित्य करूँ आराधना, ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं नित्य आराधना करता हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, जैनागम में या किसी भी दर्शन में स्त्री की कहीं महिमा नहीं गाएगी। माता की महिमा है, स्त्री की नहीं है। बहन की महिमा है, स्त्री की नहीं है। तो माँ में बहन में अंतर है, स्त्री में अंतर है। स्त्री तो सदा, स्त्री जाति तो सदा निंदनीय थी, निंदनीय है और निंदनीय रहेगी। लेकिन माता जो स्त्री के अंदर जो मातापन आ जाता है, वो पूजनीय थी, है और रहेगी। तो हमारे लिए शब्दों का प्रयोग भी, नारी की महिमा कहीं नहीं गाई गई, माता की महिमा गाई गई। तो इसमें नारी की महिमा नहीं है, जननी की महिमा गाई गई कि हे माता, तुमने कैसा प्रसव पैदा किया जो जन्म से ही पूजा हो रही, और आपकी भी पूजा हो रही। माता की भी पूजा होती है, पूजा का अर्थ प्रशंसा। नमोस्तु गुरुदेव। नए घर या गाड़ी में लोग काला जूता या काला झंडा लगा लेते हैं, तो क्या इंसान के अलावा वस्तुओं को भी नजर लगती है? विद्या कहलाती है। अपने यहाँ 2-3 चीजें, यंत्र मंत्र तंत्र, ये तांत्रिक विद्याएं कहलाती हैं। तांत्रिक विद्याओं का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर जो इसको मानते हैं। जो नहीं मानते उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से तंत्र को मानता है, तो ये तांत्रिक रूप से है, इनके प्रभाव होते हैं, बराबर होते हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तांत्रिक प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है जिनकी उपादान शक्ति कमज़ोर होती है, जो हर चीज़ में भय जाते हैं। यदि किसी के दरवाजे नींबू फेंक गया, अब वो घबरा गया, वो तो मेरी दुकान बांध दी, मेरा मकान बांध दिया, देखो ये नींबू फेंक गया, तो वो तंत्र विद्या उसके ऊपर प्रभावकारी है। और जो किसको मानते ही नहीं है, तो वो कहते हैं कोई नींबू मिर्ची फेंक गया, बोले अच्छा हुआ एक नींबू आ गया, गर्मी बहुत थी, वो शिकंजी बना लेगा उसी की। जो नहीं मानता उसको नींबू को कहेगा, कोई कहेगा देखो इस तंत्र, अरे तंत्र नहीं कर गया, कोई मेरा भला आदमी था, वो मुझे नींबू मिर्ची दे गया, तो वो उन्हीं नींबू मिर्ची को उठाएगा और घर जाकर भोजन में नींबू को काट के तो खाएगा, मिर्ची को अपना मसाला बना लेगा। अब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता तंत्र का, ऐसा। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।